बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे यूट्यूब चैनल पे। आज जो आप रेसिपी देख रहे हैं, आज हम बना रहे हैं तवा कीमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और आप इसको इजीली घर पे बना लेंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे, लेकिन रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार कीमे को कैसे बनाना है और इसकी रेसिपी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप इसको देखते रहिएगा। सबसे पहले हम जैसे कि हम तवा कीमा बना रहे हैं, तो हमें एक तवे की ज़रूरत होगी। तवे को मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया हुआ है। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होना शुरू होता है तो इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे। कीमा मैंने लिया है आधा किलो। गाय का कीमा मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बकरे का और चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सेम प्रोसीजर के साथ। अब कीमा हमारा पकना शुरू हो रहा है। 3 से 4 मिनट के लिए मैं कीमे को तेज़ आंच पर ऑयल के साथ इसको मैं पका लूँगी, ताकि जो कीमे का कलर है वो प्यारा सा कलर, इसका पिंकिश सा कलर आ जाए। तो फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि कीमा हमारा अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो चुका हुआ है। अब इसी के साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। इसी के साथ ही हम टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें मैंने ली हैं इसमें 4 से 5 अदद, इसको मैंने काट लिया था। प्याज हमने ली है तकरीबन 2 अदद मैंने प्याज ली है दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने बारीक बारीक काट ली है, वो भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास ड्राई पाउडर मसाले हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए जो हमें इसमें ज़रूरत होगी। इसमें हम लेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक हम लेंगे हस्बे ज़ायका, धनिया पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हम लेंगे हाफ़ टी स्पून। इसी के साथ ही गरम मसाला पाउडर हम लेंगे 1 टीस्पून और कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। इन मसालों को हम यूज़ करेंगे। इसी के साथ ही हम धनिया और पुदीना इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन आधी आधी गट्टी हम इसमें धनिया पुदीने की भी शामिल कर लेंगे। अब सब चीज़ों को हम जो हमने जो तवे पे जो सारी चीज़ें शामिल की थी, उन्हीं के साथ साथ हम धनिया पुदीना और जो जितने भी ड्राई पाउडर मसाला है वो इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए उसको पकाएंगे। और अब आप देख रहे हैं कि टमाटरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है। अब ड्राई पाउडर मसाला भी मैंने जैसे आपको पहले मेंशन किया है कि मैंने इसमें शामिल कर दिए हुए। टमाटरों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है और जो प्याज है वो भी पानी ज़ाहिर बात है वो भी छोड़ेगी। तो इसमें हम बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के जितना इसमें हम दोबारा पानी शामिल करेंगे और इस कीमे को ढक कर रख देंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छे तरीके से मसाले मिक्स कर लिए हुए हैं। हाफ़ कप इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। अब इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा कीमा है वो गल जाए। अब इसको मैंने ढक दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे अपने कीमे को कि इसकी क्या सूरत हाल है। तो फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। जी तो वे 10 से 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया तो पानी खुश्क हो चुका हुआ है और आप देख रहे हैं कि कीमा हमारा कितना प्यारी इसकी लुक आई है और ये बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका हुआ है। सारे मसाले जो थे इसके अंदर वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हुए हैं, जो हमने साबुत मसाले इसमें शामिल किए थे। अब सिंपल इसको 4 से 5 मिनट के लिए मैं दरमियानी आँच पर फ्राई करूँगी तवे के ऊपर ही, और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि मैंने जो गाय का कीमा लिया है, आप इसको बकरे का और चिकन का कीमा भी ले सकती हैं। अब ये फ्राई हो चुका हुआ है और इसको मैंने चूल्हे पर से उतार लिया हुआ है। अब सिंपल मैं इसको धनिए के साथ इसकी गार्निशिंग करूँगी और मेरे पास टमाटर और लेमन और हरी मिर्चें पड़ी हुई हैं, इनके साथ मैं इसको गार्निशिंग करूँगी इसकी, और इसको मैं सर्व करूँगी नान के साथ। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है। जैसे कि आपको उसकी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा है, ये जब एंड पे तैयार होता है तो उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू और महक आती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लगता है। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ इजीली सर्व कर सकती हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार होता है। और आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे, और
आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। इसी तरह मेरी रेसिपीज़ को देखते रहिए और उनको एंजॉय करते रहिए और मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहिए। मुझे आपका फ़ीडबैक पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करूँगी। अब इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अब मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।